हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आज नया चैप्टर और नया सब्जेक्ट एक क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड का साइंस। ठीक है, साइंस में हम पूरा चैप्टर 1 to 17 चैप्टर जो भी आपका सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कैरिकुलम सेट है हम उसको पूरा 1 by 1 डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, और आपको ये चैप्टर्स आप एक अपना प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, और बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है आप इससे, और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करिएगा। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक का आपका ये सफ़र बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज पहला चैप्टर है आपका मैटर। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं वो सब क्या है, एक तरीके के मैटर हैं। ठीक है, तो जो ये मैटर होता है, पदार्थ होता है, ये होता क्या है, ये टिनी पार्टिकल्स से बनी हुई चीज़ें होती हैं, एक मटेरियल से जो कि बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो मैटर, जब मैटर की बात होगी कि पदार्थ क्या है, तो आपको क्या बोलना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, अगर मैटर पूछा जाए या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पदार्थ के सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, परमाणु। यानी कि जो एटम होता है इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैटर किसका बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के बने होते हैं, और यही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं, और एटम को ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर बोला जाता है। ठीक है, ये बात होगी। अब जो ये मैटर होता है, पदार्थ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने सराउंडिंग, ठीक है, अपने यूनिवर्स में कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तुएं जो क्या करती हैं, एनी मटेरियल्स या एनी थिंग्स व्हिच occupy space and have some mass। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, मैटर्स कहलाते हैं। मतलब समझो आप इसका कि ऐसा कोई भी थिंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल्स, ठीक है, जिसके पास क्या हो, स्पेस हो। स्पेस का मतलब कुछ ना कुछ उसके पास क्या हो, जगह हो, स्थान वो घेरता हो। ठीक है, और क्या हो, कुछ ना कुछ उसमें भार हो, यानी कि कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मैटर कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इस मार्कर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, एक आप देखोगे तो एक फिक्स क्या है इसका, आप बोलोगे ये स्पेस लेता है। अगर आप इसको कहीं पर भी पुट करते हो तो ये क्या करता है, एक स्पेस लेता है। ठीक है, हमारे हैंड पर है तो ये एक स्पेस ले रहा है, और इसका अपना कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक मैटर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इस डस्टर की बात करते हैं, तो आप इसको कहीं पर भी रखते हो तो आप क्या देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, स्पेस घेर रहा है। ठीक है, और इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये क्या है, एक मैटर है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैटर का मतलब कोई भी वस्तु, हमारे सराउंडिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस घेरता हो और जिसका क्या हो, मास हो, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, मैटर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने क्या बोला आपको कि जो मैटर होता है वो किसका बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स हैं इनके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। जो भी ये कण हैं इनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, भौतिक नेचर क्या होते हैं। तो पहला अगर हम देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो कण होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, मीन्स ये चलते ही रहते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, जो ये पार्टिकल्स हैं इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमेशा गतिमान होता है, जो हमेशा चलता रहता है, मूव करता रहता है, वो क्या कहलाता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हिंदी में गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा मीन्स ऐसी एनर्जी जो उसे क्या कर रहा है, गति प्रदान कर रहा है, जो उसे मूवमेंट करवा रहा है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो पार्टिकल्स के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ पर एक और पॉइंट समझ सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, राइज करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर या तापमान बढ़ता जाएगा वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगी। ठीक है,
तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जो ये पार्टिकल्स है ना ये बहुत ही फास्टली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये पार्टिकल्स क्या होते हैं और तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया पहला, इसका पहला फिजिकल नेचर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सेकेंड, अगर हम इसकी फिजिकल नेचर देखते हैं, सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है, जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक कप लिया, ठीक है, इस कप में क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये वाटर के क्या होते हैं, वाटर किस फॉर्म में होता है, किस स्टेट में होता है, तो आपको पता है वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा क्लोजली ना होकर थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, तो ये हो गए किसके पार्टिकल्स हो गए, ये वाटर के पार्टिकल्स हो गए। आपको इनके बीच में स्पेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, यानी कि स्पेस होता है। अब यहाँ पर आपको शुगर ऐड ऑन करना है, ठीक है। जब आप इसमें शुगर पुट कर रहे हो, शुगर डालते हो आप इसमें, तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो इन खाली स्पेसेस पर आकर क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है और आपको क्या मिल जाता है, शुगर का घोल मिल जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने कोई भी चीज़ें डिजॉल्व होते हुए देखी होंगी, चाहे वो नींबू पानी हो, ठीक है, या फिर आपने सोडा बनाया हो, तो जो भी चीज़ें आप देखते हो उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के प्लेस पर आकर जो उनके बीच में फ्री स्पेस होते हैं, खाली स्थान होती हैं, उनकी जगह पर दूसरे पार्टिकल्स आकर अपना जगह बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स इनके पास क्या होता है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये हो गए किसकी प्रॉपर्टीज, किसका फिजिकल नेचर हो गया, पार्टिकल्स की कुछ भौतिक अवस्थाएं हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैटर की, कि जो मैटर है इनकी कितनी स्टेट होती है, कौन कौन सी इनकी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो अवस्थाओं में अगर आप देखोगे, स्टेजेस देखोगे, तो मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वैसे 5 स्टेट होते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो, बट आपको पढ़ना क्या होता है, 3 स्टेट पढ़ना होता है। जो 2 स्टेट है, एक प्लाज्मा होता है, एक बोस आयनिस्टाइन स्टेट होता है, ठीक है। तो वो आपको स्टडी नहीं करना है, आपको बेसिकली 3 स्टेट ही आपको स्टडी करना है क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो अब क्या देखना है, सबसे पहले हम इसको सॉलिड स्टेट में देखते हैं। नॉर्मली एज अ डिफरेंस के तौर पर देखते चलते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, आपसे पूछता है कि पदार्थ की, मैटर की कुल कितनी स्टेटेड होती हैं या स्टेज होती हैं, तो आप क्या बोलोगे, 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट होते हैं मैटर की, 3 अवस्थाएं होती हैं। सॉलिड को बोलते हैं ठोस, लिक्विड को बोलते हैं द्रव एंड गैस को बोलते हैं गैस, ठीक है। इनको हम डिफरेंस के थ्रू देख लेते हैं। देखो, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी बॉडी का, एक ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें आपको तीनों स्टेट देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोन्स की बात करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स हैं, जो बोन्स और टीथ हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके सॉलिड पार्ट कहलाएंगे ह्यूमन बॉडी में। और आपने क्या देखा है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी में, ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये लिक्विड का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।
तो ब्लड क्या होता है, फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ होता है, तो आप इसको लिक्विड स्टेट में ले सकते हैं। और थर्ड अगर हम देखते हैं अपनी बॉडी में, तो लंग्स का एग्जांपल ले लो। लंग्स में क्या होता है, एयर होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि गैसेज होती हैं। तो जो ऑक्सीजन है, जो एयर है हमारे लंग्स में, ठीक है, एयर इन लंग्स, हमारे फेफड़े में जो भी ये एयर है, हवा है, वो किस फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन के फॉर्म में होती है। तो वो क्या है, गैस के रूप में वर्क कर रही है। तो इस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में आपको तीनों ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब हम सॉलिड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस मार्कर और इस डस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको इनका एक फिक्स शेप दिख रहा होगा, ठीक है। एक शेप ये रेक्टेंगल में दिख रहा है। इसकी बात करते हैं तो ये आपको एक सिलेंडर शेप में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है कि इसका एक प्रॉपर शेप होता है, ठीक है, इसका एक प्रॉपर शेप होता है। तो आप इसको लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज में हैव डेफिनाइट शेप, ठीक है, मीन्स इसका एक निश्चित आकार होता है, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड, फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लेते हैं। वाटर को हमने अगर किसी ग्लास में रखा है तो आपको उसका शेप कैसा दिखाई देगा, उस ग्लास के फॉर्म में दिखाई देगा। आपने उसे किसी बाउल में रखा है तो वो बाउल के शेप का दिखाई देगा। आपने उसे किसी बॉटल में रखा है तो वो बॉटल के शेप का दिखाई देगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, ठीक है, मीन्स इनका फिक्स या निश्चित आकार नहीं होता है। ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ठीक है। गैस की बात करते हैं तो गैस का एग्जांपल ले लो। गैसेस जैसे कि सिलेंडर में जो एलपीजी में जो गैस भरी जाती है वो उसी फॉर्म में हो जाती है। बैलून में जब गैस फिल की जाती है तो वो बैलून के शेप में हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि गैस का भी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। ये भी जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये किसकी बात हो गई, शेप की बात होगी, आकार की बात होगी। सेकंड हम देख लेते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। अब हमने इसकी बात की, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित आयतन, ठीक है। तो आप सॉलिड के फॉर्म में क्या देखोगे कि सॉलिड की जो भी ऑब्जेक्ट होती है उनका वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ उनका आयतन होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है, इनका निश्चित आयतन होता है। लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में भी आप बोल देते हो 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीटर की बात हो रही है, जो ml की बात हो रही है, ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। तो लिक्विड भी किस फॉर्म में होता है, वॉल्यूम होता है इसका। तो आप लिखोगे दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। नेक्स्ट आप गैसेस की बात करोगे तो क्या गैसेस का कुछ फिक्स क्वांटिटी होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सॉलिड है उसका डेफिनाइट वॉल्यूम और शेप यानी कि निश्चित आकार और आयतन दोनों ही होता है। लेकिन हम लिक्विड की बात करते हैं तो इसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में ये रखे जाते हैं उसका ये फॉर्म कर लेते हैं, उसका रूप ले लेते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, ठीक है। गैस का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो गैस की प्रॉपर्टीज में इसका ना तो शेप डेफिनाइट होता है और ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, ठीक है। ये बात हो गई, दो इसके डिफरेंस आपने समझ लिए। थर्ड हम एटम्स पार्टिकल्स की बात करते हैं कि इनके पार्टिकल्स किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कैसे पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड में आपको इनके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से जो कनेक्टेड पार्टिकल्स है, क्या ये आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं, ठीक है। इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। तो इसको एक डायग्राम से समझो, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं।
ठीक, तो सॉलिड में आपने क्या देखा, जो इनके पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब ये क्लोजली पैक्ड हैं तो ये क्या है, एक आपको सॉलिड के फॉर्म में दिख रहे हैं, इसको तोड़ पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉलिड के जो पार्टिकल्स हुए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। बट हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, ये थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, मीन्स थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर इनके पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, ठीक है। थर्ड गैस की बात करते हैं तो इनके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरी लूजली पैक्ड, ठीक है। तो इनके पार्टिकल्स एकदम क्लोज होते हैं, इनके थोड़े से क्लोज होते हैं और इनके टोटली लूज होते हैं पार्टिकल्स। अब जब यहाँ के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट और लिख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इन सॉलिड, ठीक है, या मोर इन सॉलिड। सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैसेस। इसमें क्या होगा, मॉडरेट होता है, और अगर हम गैस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, लो होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, मॉडरेट एंड लो, मीन्स लिक्विड में क्या होता है, मीडियम स्टेट में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसका डिफरेंस जो देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी का देखते हैं कि कौन से जो स्टेट में है मैटर वो कौन ज़्यादा कंप्रेस हो रहे हैं और कौन कम कंप्रेस हो रहे हैं। कंप्रेस का मतलब दबाव किस पर ज़्यादा हो सकता है और किस पर कम हो सकता है। तो अगर हम यहाँ का सॉलिड की बात करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, लेस होगी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, लेस होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। जैसे अगर हम इस सॉलिड की बात करते हैं, इस मार्कर की बात करते हैं, हम इसको कंप्रेस करके देखते हो तो क्या ये दब रहा है, नहीं, तो आप क्या लिखोगे, कंप्रेसिबिलिटी नो लिख दो, मीन्स इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, नो कंप्रेशन। लिक्विड में करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल या लिटिल, और लिटिल कंप्रेशन या कंप्रेसिबिलिटी। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो वो मोर कंप्रेसिबल होता है, मीन्स आप इसको देखते हो तो गैसेस को बहुत ज़्यादा ही आप उसको दबा सकते हो, तो ये क्या होता है, मोर कंप्रेसिबल। एक डिफरेंस ये हो गया, ठीक है, मीन्स सॉलिड को आप ज़्यादा नहीं दबा सकते हो, आप सॉलिड को दबा ही नहीं सकते हो, ठीक है। बट लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं, लिक्विड को आप थोड़ा सा उससे पुश कर सकते हो, बट गैसेस को आप बहुत ज़्यादा ही पुश कर सकते हो। तो इस तरीके से एक डिफरेंस इनका ये हो गया। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है, रिजिडिटी की बात कर लेते हैं, दृढ़ता की बात कर लेते हैं। तो कौन सबसे ज़्यादा रिजिड होता है, रिजिड का मतलब होता है ठोस, बहुत ज़्यादा ही दृढ़, मजबूत। तो रिजिड की बात करते हैं तो रिजिड सबसे ज़्यादा कौन होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ लिख सकते हो मोर रिजिडिटी, ठीक है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा ही दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं, ये मॉडरेट होते हैं और ये लेस रिजिड होते हैं, ठीक है। ये कुछ इनके डिफरेंस हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, जिससे आपने अच्छे से समझ लिया है स्टेट ऑफ मैटर्स के तीनों जो फॉर्म हैं, तीनों के डिफरेंस हमने अच्छे से समझ लिए हैं। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, एक्सेप्शंस में देख लेते हैं तीनों का, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या देखते हैं, सॉल्ट एंड शुगर का। साल्ट एंड शुगर क्या है, सॉलिड है, बट ये एक्सेप्शन केस में आता है। क्यों आता है ये देखिए, क्योंकि जो सॉल्ट एंड शुगर है, अगर हम इसे किसी कंटेनर में रखते हैं तो ये क्या होता है, उसका शेप ले लेता है, उसका आकार ले लेता है। बट अगर हम इसके क्रिस्टल की बात करते हैं, जो सॉल्ट का क्रिस्टल होता है, छोटे छोटे उसके जो रवे होते हैं, कण होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है। तो सॉलिड क्या प्रॉपर्टी कैरी करता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो सॉलिड मैटर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका फिक्स शेप होता है और
फिक्स वॉल्यूम होता है, बट इनको अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो इनका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे एक्सेप्शन माना गया है कि कंटेनर में रखने पर इनका शेप तो चेंज हो रहा है, बट अगर हम इनकी क्रिस्टल की बात करते हैं तो इनका क्रिस्टल कैसा होता है, एक फिक्स शेप में होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला एक्सेप्शन सॉल्ट एंड शुगर का। सेकेंड एक्सेप्शन अगर हम सॉलिड की देखते हैं तो सेकेंड एक्सेप्शन इसका होता है स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज आप देखते हो तो वो किस में माना जाता है, सॉलिड में माना जाता है, जबकि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है, मीन्स इसे आप दबा नहीं सकते हो, ठीक है। बट स्पॉन्ज को क्या करते हैं हम, स्पंज जो होता है उसको क्या करते हैं, दबा सकते हैं, कंप्रेसिबल कर सकते हैं, बट फिर भी ये सॉलिड में आता है, क्योंकि अगर जब उसमें एयर फिल हो जाएगा तो वो कंप्रेसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए सॉलिड का एक एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, जो कि इसका एक्सेप्शन एग्जाम्पल माना जाता है। थर्ड एक्सेप्शनल एग्जाम्पल की हम बात करते हैं रबर बैंड, ठीक है। जो रबर बैंड है ये भी क्या है, सॉलिड है, बट इसका ये भी एक्सेप्शनल एग्जाम्पल में माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो सॉलिड होता है उसका शेप कैसा होता है, फिक्स होता है, बट रबर बैंड जो होता है अगर हम इसको खींचते हैं तो इसका शेप इंक्रीज होता है, डिफरेंट शेप में हो जाता है, और फिर जब छोड़ते हैं इसे तो ये फिर से अपने रूप में आ जाता है, ठीक है। तो रबर बैंड भी क्या होता है, इसका एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल होता है। तो इस तरीके से इसके 3 एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हैं, सॉल्ट एंड शुगर, स्पॉन्ज एंड रबर बैंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं तीनों का, सॉलिड, लिक्विड और गैस की एक प्रॉपर्टी में देख लेते हैं। जो सॉलिड होता है ये फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो कैन नॉट फ्लो, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, बहता नहीं है, फ्लो नहीं हो सकता है। बट लिक्विड की बात करें तो ये आप लिख सकते हो कैन फ्लो, मीन्स बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा ये फ्लो कर सकता है। एंड आप इसमें क्या लिखोगे, फ्लो, कैन फ्लो, मीन्स अगर फ्लूडिटी की बात की जाए, फ्लूडिटी क्या होता है, किसी भी मैटर के फ्लो होने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, फ्लूडिटी कहलाती है, एबिलिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। किसी भी मैटर की एबिलिटी जो उसे फ्लो करवाने में, उसको उड़ने में मदद कराए, वो क्या कहलाता है, फ्लूडिटी। तो गैस की फ्लूडिटी क्या होती है, मोर होती है, लिक्विड की लेस होती है, और सॉलिड में नो फ्लूडिटी, यानी कि ये फ्लो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कैन नॉट फ्लो, कैन फ्लो बट वेरी स्मॉल, और ये कैन फ्लो बट वेरी मच, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के आपको। और एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर कोई भी सॉलिड का एक एग्जाम्पल ले सकते हो, बॉल ले सकते हो, ठीक है, आयरन ले सकते हो, लोहा जो होता है वो भी सॉलिड है। अगर हम यहाँ पर लिक्विड की बात करते हैं तो वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। गैस की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन हो गया, एयर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, गैसेस के फॉर्म में हो गए। तो स्टेट ऑफ मैटर हमने अच्छे से कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे इनका कन्वर्जन करना है वन स्टेट टू अनदर स्टेट में। फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, या सॉलिड से गैस स्टेट में इनका कन्वर्जन किस फॉर्म में होता है।